बेटा ऑलरेडी काइनेमेटिक्स हमने शुरू कर लिया था और आपको हमने स्पीड और वेलोसिटी बेटा हमने पढ़ा दिया था। अब स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाने के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक ऑलरेडी हमने इसमें आपको बता दिया है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद सबसे पहले इसमें बेटा एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात आती है बेटा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। Acceleration is given by change in velocity upon time interval, that is A equals to delta V upon delta T, change in velocity upon time interval। बेटा इसकी जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की वो होती है बच्चे मीटर पर सेकेंड, और बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन का वो होता है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन बाय LT-2। और बेटा ये जो एक्सेलरेशन आप लिख रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये है बेटा एक्सेलरेशन के बारे में। अब जरा ध्यान से देखिएगा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे आपने बेटा वेलोसिटी 4 टाइप की पढ़ी, स्पीड 4 टाइप की पढ़ी, ऐसे एक्सेलरेशन भी 4 टाइप्स का ही होगा। पहला होगा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का रेशो क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। When the ratio of change in velocity to time interval is constant, then acceleration is called uniform acceleration। बेटा इस एक्सेलरेशन के लिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पर वेलोसिटी होगी, ध्यान से समझना बेटा, y एक्सिस पर वेलोसिटी होगी, x एक्सिस पर टाइम होगा। ये वेलोसिटी है बेटा, ये टाइम है, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट और टाइम में स्ट्रेट लाइन बन गया था। और बेटा ये जो एंगल है tan थीटा, जिसको आप स्लोप भी बोलते हो, इससे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? इससे एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक बात और विशेष है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर हम एरिया ऑफ ग्राफ निकालें, मतलब अगर मैं इसको बेटा यहाँ पर इसको ऐसे मेक करवा दूं और ये जो एरिया बेटा, ये जो ग्राफ के अंडर का एरिया, इसको मैं कैलकुलेट कर दूं तो आपको मिलेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा डिस्प्लेसमेंट? देखिए जब एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट, यानी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन्ड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा समझिए, कौन सा एक्सेलरेशन है? नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल का रेशो कांस्टेंट रहता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दें तो अगर वेलोसिटी y एक्सिस पे हो बेटा और टाइम अगर x एक्सिस पे हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो स्लोप है, जो tan थीटा है, जो स्लोप है, उससे क्या मिलेगा बेटा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये जो एरिया है ग्राफ के अंदर, जो एरिया है उससे क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक, चलिए अगली बात बेटा, ये तो था यूनिफॉर्म। अब आएगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं होता नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? जब भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कांस्टेंट नहीं रहता। सही है बेटा, जब भी चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का रेशो कांस्टेंट ना हो
देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पर टाइम है, या तो ग्राफ इस तरीके का हो या ग्राफ बेटा इस तरीके का हो। याद कीजिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हमने पढ़ाया था तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ाया था तो डिस्टेंस और टाइम में ऐसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किए थे। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और थर्ड है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन है। और बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये बेटा एवरेज एक्सेलरेशन है। याद रखिएगा कोई भी एक्सेलरेशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे एवरेज हो, सबकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 है, और सभी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, तो ये है एवरेज एक्सेलरेशन। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए ठीक ठाक एक फॉर्मूला है। हम नंबर 4 याद कीजिए बेटा, नंबर 4 होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे वहां पर आपने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बाद आपने पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही क्या होता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आपने स्पीड पढ़ी थी तो थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब आपने वेलोसिटी पढ़ी थी क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या था बेटा? डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। इसका मतलब क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। आप ना बेटा d अपॉन dt को बाहर लेकर वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन वेलोसिटी होती है बेटा dx अपॉन dt, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो d अपॉन dt, और इसकी जगह dx अपॉन dt, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा बेटा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अब कई बच्चे सोचेंगे कि आपने dx का स्क्वायर क्यों नहीं किया बेटा? d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट। ठीक है भाई, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन गिवन है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। एक और फॉर्मूला देखिएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन आपके पास होता है बेटा dv अपॉन dt, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको ऐसे अरेंज कीजिए, है ना? dv अपॉन dt था बेटा ये, इसको ऐसे अरेंज कीजिए dx अपॉन dt। देखिए dx को इधर ले आया इंटू dv बाई dx। आप जानते हो dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन गिवन बाय v dv बाई dx। ये बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है। अब जरा इसको कंबाइन देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन एट अ वेरी स्मॉल टाइम, है ना बेटा? जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी बेटा? स्पीड एट अ वेरी स्मॉल टाइम and velocity at a very small time, then acceleration at a very small time or at an instant is called instantaneous acceleration। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? dv अपॉन dt एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर ये दूसरा फॉर्मूला होता है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों लाएंगे तो v dv बाई dx ये तीसरा फॉर्मूला होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे बेटा। एक dv बाई dt ये वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला, तीनों इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए। ठीक है बेटा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, क्या चीज है बेटा? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अब आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं न्यूमेरिकल्स,
ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे इसने बोला वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये वेलोसिटी है बेटा, याद रखिए वहां पर जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन किए थे वहां पर ये x होता था, इस बार ये वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, a बिटवीन 2 सेकेंड टू 1 सेकेंड और एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक, तो जब भी दो टाइम गिवन होते हैं तो वी आर फाइंडिंग एवरेज, और जब भी एक ही टाइम गिवन होता है तो वी आर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अब देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि फॉर्मेट ध्यान आए। क्या होता है बेटा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, एक ही वेलोसिटी से v2 v1 कैसे आता है? देखिए टाइम दो गिवन होते हैं, एक होता है 2 सेकेंड, एक होता है 1 सेकेंड। तो टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड जब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो v1 आएगा, और टाइम इक्वल 2 सेकेंड जब पुट कर देंगे तो v2 आएगा। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास दो टाइम है तो दो वेलोसिटी आएंगी, एक टाइम पर एक वेलोसिटी, दूसरे टाइम पर दूसरी वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद तो 1 सेकेंड पुट कीजिएगा तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 आ गया बेटा, 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ v2 रखिएगा तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, इट इज 8 प्लस आपका आ जाएगा ये 6 प्लस 4, तो ये हो गया बेटा 18 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ बच्चे 18 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 1, इट इज 9 अपॉन 1 या 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा एवरेज एक्सेलरेशन आया। अब जो बी पार्ट है उसमें इसने पूछा इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा dv बाई dt, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में। और भी होते हैं फॉर्मूले जैसे d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर और जैसे v dv बाई dx। लेकिन क्योंकि यहाँ वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन में गिवन है तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला एप्रोप्रिएट है उस इक्वेशन के लिए। तो बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चे, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो जब भी ऐसे लिखते हैं बेटा तो d अपॉन dt, इसका मतलब होता है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, किसको, वेलोसिटी को, इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट बाहर d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट बाहर d बाई dt ऑफ t प्लस d बाई dt ऑफ 4, है ना बेटा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी देखिएगा, इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं। अभी देखिएगा ध्यान से, अभी देखिएगा बेटा, ये d बाई dt ऑफ वेलोसिटी तो हो गया बेटा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर बेटा 2 एज इट इज, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है बेटा 2t की पावर 2 माइनस 1, ठीक, प्लस 3 एज इट इज, t की पावर 1 है तो 1t की पावर 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का हो जाता है बेटा 0। तो यहाँ पर हो गया बेटा 4t प्लस 3। अब आपको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर निकालना था, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर, ये आपका आंसर है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब निकालना है। देखिएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे। ध्यान से देखिएगा। x इक्वल्स टू, आपसे बोला इसने 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ए पार्ट, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन, कहां से कहां निकालना है बेटा,
वेलोसिटी बिटवीन t equals 2 second to t equals to 1 second, A part. Find velocity at t equals to 1 second, C part. Find acceleration between, कहाँ से कहाँ बेटा, t equal 2 second to t equal 1 second, और find acceleration at t equals to 1 second. ये आपको 4 पार्ट गिवन है. ध्यान से देखिएगा, बड़े पेशेंस से सुनना है बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना. सॉल्यूशन, अब पहले आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए. अगर 2 टाइम गिवन होते हैं तो वी आर फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी. एक ही टाइम होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. 2 टाइम होते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन. एक ही टाइम है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है बेटा. तो ए पार्ट क्या निकालना है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए. तो क्या पढ़ाया था आपको, बताइए बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही पढ़ाया था, बिल्कुल याद है आपको. अब देखिए x कितना था बेटा, 2t स्क्वायर था, 3t था प्लस 4 था. अब देखिए x2 x1 दो चीजें चाहिए, कैसे आएंगी, जैसे आपको मालूम है 2 टाइम है तो एक बार टाइम रखेंगे x1 आएगा, एक बार टाइम रखेंगे x2 आएगा. तो t इक्वल्स टू 1 रखा बेटा, तो x1 कितना आया भाई, ये आया बेटा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 प्लस 2 9, ठीक है बेटा. t इक्वल टू तो x2 कितना है बेटा, 4 2 जा 8 6 4, तो इट इज 18. एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए बच्चे, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 18 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल 9 मीटर पर सेकेंड. आंसर. अब देखिएगा बी पार्ट में चाहिए इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल dx अपॉन dt. जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बेटा dv अपॉन dt, ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt. अब देखिए मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं. x की इक्वेशन क्या है बेटा, x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4. तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया बेटा d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 3t प्लस d बाई डी टी ऑफ 4, ठीक है बेटा. तो dx बाई डी टी क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू t स्क्वायर का 2t 2 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, t का 1t 1 माइनस 1 और 4 का 0. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 4t प्लस 3. t इक्वल्स टू 1 आपको गिवन है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर है बी पार्ट का. इसका आंसर है बेटा बी पार्ट का ये आंसर, ठीक. अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकेंड टू 1 सेकेंड, ठीक है. अब सी पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा, एवरेज होगा. फॉर्मूला क्या होता है बेटा एवरेज का, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. अब देखिए वेलोसिटी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन वेलोसिटी की इक्वेशन अभी देखिए डिफरेंशिएट करके मैं निकाल लिया है. ऊपर कितना है बेटा, 4t प्लस 3. ये रहा देखिए, ये वेलोसिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है, टाइम रखने से पहले. अब देखिए आपको 2 वेलोसिटी चाहिए, एक v2 चाहिए एक v1 चाहिए. कैसे आएगा बेटा, देखिए 2 टाइम गिवन है, तो t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो v1 आ जाएगा 7, और t इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो v2 आ जाएगा बेटा 8 प्लस 3 11. तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यू रख देंगे, v2 माइनस v1 इज 11 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर. ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन, कौन सा बेटा, एवरेज हो गया. अब डी पार्ट देखिएगा, बोल रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले होते हैं बेटा dv बाई dt, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक, अब जरा देखिएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अगर मेरे पास बेटा x की इक्वेशन क्या थी बेटा, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया बेटा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 4t मतलब 2 एज इट इज t स्क्वायर का 2t प्लस 3 एज इट इज t का 1 प्लस 0। डिफरेंशिएट में सिखा दिया है मैंने पहले, t स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाता है, t की पावर 2 माइनस 1, t की पावर 1 है तो 1 पहले आ जाता है, t की पावर 1 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी कितनी बची बेटा, 4t प्लस 3। अभी एक्सेलरेशन चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा बेटा dv बाई dt जो एक्सेलरेशन है, और 4t का 1 कांस्टेंट का 0, तो एक्सेलरेशन इक्वल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए इसमें टाइम नहीं है ना, इसमें टाइम नहीं है, मतलब ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हर टाइम पर कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो इट इज नोन एज, कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। तो बेटा इस तरीके से हम एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलिएगा, तो अब जो है ग्राफ हम बात करेंगे, वी आर डीलिंग विद सम ग्राफ्स। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर सुनना है और बहुत दिमाग से इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले ग्राफ जो है बेटा, वो मोस्टली ग्राफ वो होते हैं जिनका स्लोप पॉजिटिव होता है और स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है। ठीक है भाई, ऐसे ग्राफ जिनका स्लोप 0 होता है और स्लोप पॉजिटिव होता है बेटा। स्लोप कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल। ठीक है बेटा, और कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और बेटा ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ओरिजिन से। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो स्लोप है या जो tan थीटा है, ये आपको कैसा दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक, तो ये ग्राफ कितने टाइप के हो सकते हैं, एक तो बेटा डिस्टेंस और टाइम का होता है, और डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है बेटा, या जो tan थीटा है, ये आपको स्पीड देता है। क्या देता है बेटा, स्पीड। याद रखिएगा, डिस्टेंस y एक्सिस और टाइम x एक्सिस पर होना चाहिए। ठीक, और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम इस तरीके से, और जो ये tan थीटा है, स्लोप है, ये पॉजिटिव है बच्चे, और ये आपको क्या दे सकता है बेटा, ये वेलोसिटी दे सकता है। ठीक है, क्या देगा बेटा, ये वेलोसिटी देगा। अब अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बजाय यहाँ पर स्पीड हो जाए या वेलोसिटी हो जाए और इस पर टाइम हो जाए, तो ये जो स्लोप है बेटा यहाँ पर tan थीटा, देखिए पॉजिटिव है, और ये आपको देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक, और अगर एरिया ले लेंगे, इस ग्राफ के नीचे का एरिया ले लेंगे, तो वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सपोज कीजिए आपसे इस तरीके का कोई ग्राफ बनाया और दो चीजें पूछ सकता है, वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये दिया v, ये दिया t, और इस तरीके से एरिया दिया उसने, इस तरीके से ग्राफ। अब उसने बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया मैंने a1 बोला, ये जो पहला ग्राफ है इसका एरिया a1, सेकंड है a2, और जो थर्ड है बेटा एरिया क्या बोल दिया, a3 बोल दिया। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
डिस्प्लेसमेंट, तो आप जानते हो A1 पॉजिटिव आएगा, ओरिजिन से ऊपर है, A2 नेगेटिव आएगा और A3 पॉजिटिव आएगा, तो A1 माइनस A2 प्लस A3। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए A1 सॉल्व करके 11 आया, ये सॉल्व करके सपोज 4 आया और ये सॉल्व करके सपोज 3 आया, तो इट इज 11 माइनस 4 प्लस 3, तो 11 प्लस 3 कितना हुआ बेटा 14, माइनस 4 इज 10 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आया आंसर। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको। और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो बेटा कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं लेना है, सबको ऐड करना है, तो 11 प्लस 4 प्लस 3, तो दैट इज 14, आपका हो गया 15 प्लस 3 18। ठीक है भाई, तो ये हो गया बेटा 18 आपका मीटर आंसर। ठीक है भाई, ये कितना हो गया बेटा 18 आपका मीटर आंसर। तो दोबारा समझिए, अगर डिस्टेंस y एक्सिस टाइम x एक्सिस, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, तो जो स्लोप होगा tan थीटा होगा, वो आपको स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस टाइम x एक्सिस, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, तो जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। अगर स्पीड और वेलोसिटी y एक्सिस टाइम x एक्सिस, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्लोप होगा tan थीटा होगा, वो एक्सेलरेशन देगा। अगर कोई ग्राफ बना है स्पीड और वेलोसिटी में और उसके सारे एरिया को, सभी एरिया को आप पॉजिटिव मान के ऐड करते हो, तो वो डिस्टेंस होता है। ठीक, और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके फिर उनको विद साइन आप लेते हो, जैसे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ठीक है, तो नेगेटिव को नेगेटिव ही माना, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही माना, तो डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन अगर सारे एरिया पॉजिटिव ही हैं, मान लीजिए कोई एरिया नेगेटिव है ही नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने सारे एरिया पॉजिटिव नेगेटिव एरिया मौजूद हैं, आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव माना है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और आपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव लिया है, तो डिस्टेंस आएगा। और कोई भी एरिया नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है, ये भी ग्राफ ऊपर ही दिया होता, कोई भी एरिया नेगेटिव है ही नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है बेटा, चलिए अगली बात देखिएगा। अगली बात देखिएगा बेटा, सेकेंड टाइप के ग्राफ, जैसे मान लीजिए बेटा इस तरीके का ग्राफ है, ये ऐसे, ठीक है, तो उसका स्लोप कितना है बेटा 0 है। अभी स्लोप क्या था बेटा पॉजिटिव था, अभी स्लोप क्या है बेटा 0 है, यानी ये x और t का ग्राफ है, स्लोप 0 है। तो ये बॉडी किस में बेटा रेस्ट में, ये बॉडी रेस्ट में है क्योंकि इसकी पोजीशन बदल नहीं रही टाइम के साथ। लेकिन अगर इस ग्राफ को आप इस तरीके से बना दें, मान लीजिए ये x है और ये t है, और ग्राफ को आप ऐसे बना दें, तो ये ग्राफ जो है ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों हो जाएगा नॉट पॉसिबल, इसको ध्यान से देखिएगा। क्यों हो जाएगा बेटा नॉट पॉसिबल, ध्यान से देखिएगा, शायद आपको समझ आया होगा। देखिए ये ना बेटा, इसमें टाइम तो कांस्टेंट है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का बढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक, एक और स्पेशल टाइप का ग्राफ देखिए, ये वेलोसिटी या स्पीड, ये टाइम, ग्राफ इस तरीके का। इसका मतलब क्या बेटा, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या बेटा 0, क्योंकि इसका स्लोप नहीं है, तो स्लोप 0, तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप था वो क्या शो करता था बेटा एक्सेलरेशन, तो स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। इसका स्लोप क्या शो करता था बेटा वेलोसिटी, तो अगर स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और ये भी ग्राफ अगर ऐसा बना दिया जाए, वेलोसिटी टाइम इस तरीके से बना दिया जाए, तो नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये कैसे स्लोप वाले ग्राफ थे, पहले था पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ, अब था बेटा 0 स्लोप वाला ग्राफ। ठीक है बेटा, अब देखिएगा थर्ड टाइप, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है और इस तरीके से स्लोप है। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे इसका स्लोप वेरिएबल है,
स्लोप कैसा है बेटा, वेरिएबल है, मतलब इसका जो एंगल है ये देखिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है, एंगल क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। जब भी ग्राफ ऐसे बढ़ के हॉरिजॉन्टल होना चाहे, जब भी ग्राफ बढ़ रहा है स्टार्टिंग में और फाइनली हॉरिजॉन्टल हो गया, तो स्लोप घट रहा है, स्लोप क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और आपको मालूम है 100t का जो स्लोप था वो क्या शो कर रहा था, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और ये रिटार्डेशन होता है, क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा ये x है, ये t है, ग्राफ देखिए इस बार इस तरीके से, देखिए पहले हॉरिजॉन्टल से शुरू हुआ था, वर्टिकल हो गया। अगर आप इस पर टेंजेंट खींचे और स्लोप लें तो आप देखेंगे स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी बेटा, इंक्रीज हो रही होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही, स्पीड अप हो रही होगी, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से, इसी ग्राफ को हम वेलोसिटी और टाइम में भी बना सकते हैं, इस तरीके का। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप से एक्सेलरेशन मिल रहा था। और अगर बेटा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हम इस तरीके से बनाएं तो यहाँ देखें तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम ग्राफ को, जो वेरिएबल ग्राफ है, वेरिएबल स्लोप वाले ग्राफ है, उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, कोई समस्या तो बताइए बेटा। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए, एक्सेलरेशन को, और ये जो आपका मोशन है इसको रिवाइज कीजिए। आज हम एक्सेलरेशन और ग्राफ, कुछ ग्राफ तक ही छोड़ते हैं, कल हम आपको ग्राफ और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है 9410036555। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग का चैप्टर है बेटा फिजिकल वर्ल्ड, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो बेटा जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगर स्कूल वाले उसके नोट्स आपको भेज रहे हैं या वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो यूजलेस चैप्टर है, आप उस चैप्टर पर ध्यान ना दीजिए क्योंकि वो थ्योरी है, ठीक है। वो बेटा वो यूजलेस चैप्टर है। अगर पहले एग्जाम में उसका थोड़ा बहुत वेटेज होगा भी, ठीक है, तो अगले एग्जाम में उसका कोई वेटेज नहीं होगा। आपका जो सिलेबस है वो यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट होगा, तो आप उस चैप्टर को लेकर के बहुत टेंशन में ना आए, वो चैप्टर इतना यूजफुल नहीं है। अभी कल किसी बच्चे ने मेरे से उस चैप्टर के बारे में पूछा था, तो दैट चैप्टर इज नॉट वेरी यूजफुल। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैं थ्योरी आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका कोई भी यूज इन फ्यूचर बेटा नहीं है, ठीक है। उसके नोट्स को खाली आप रीड कर सकते हो, लेकिन वो भी टाइम पास है क्योंकि वो चैप्टर कहीं भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।